हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा एक्सेल के 21 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़, जिसका यूज करके एक्सेल चलाना आपका और आसान हो जाएगा। मतलब कि अब आप अपने ऑफिशियल वर्क को और आसानी से भी कर सकते हैं। बस आपको यही सभी शॉर्टकट्स को यूज करना होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्टकट्स की। पहले शॉर्टकट की। तो हमारा पहला शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11। आप अपने एक्सेल में जैसे मान लीजिए कोई डाटा आपने बनाया है एक्सेल में, उसके बाद अगर आप अपने कंप्यूटर में या फिर अपने लैपटॉप में शिफ्ट के साथ F11 जैसे ही प्रेस करेंगे, मतलब शिफ्ट के साथ F11 आपको प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पर एक नया शीट बनकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे नया शीट बनकर आ गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम फिर से अगर शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर एक और शीट ऐड हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप शिफ्ट के साथ F11 बटन का यूज करके आप एक नए शीट को उसी अपने शीट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर वो वाली शीट है, बस इसमें एक नई शीट ऐड होकर आ जाता है। उसके बाद अब आता है दूसरा शॉर्टकट की है अल्ट के साथ E+L। इससे ये होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमने अभी एक्स्ट्रा जो शीट बनाया था, अब इस शीट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको प्रेस करना होगा पहले अल्ट, उसके बाद E, उसके बाद L प्रेस कर देंगे। देखेंगे वो वाला स्लाइड डिलीट हो जाएगा। उसको जैसे फिर से एक स्लाइड है, फिर से इसको डिलीट करना है, फिर से आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा अल्ट, उसके साथ E+L। इतना प्रेस करने के बाद देखेंगे जो हमने शीट अभी 2 बनाया था शॉर्टकट का यूज करके, उसको हमने शॉर्टकट्स पे डिलीट भी कर दिया है। तो हमारा दूसरा शॉर्टकट यहाँ कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद आता है तीसरा शॉर्टकट। और तीसरे शॉर्टकट में ये है, जैसे मान लीजिए हमें ये पूरा सिलेक्ट करना है कॉलम, तो यहाँ से हम ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हमको ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है, डायरेक्ट अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, तो हमें प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। मतलब आप अपने कीबोर्ड में जैसे ही कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे वो पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कोई भी कॉलम अगर सिलेक्ट करना है उसमें एक बार क्लिक करना होगा। उसमें क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ स्पेस करना होगा, देखेंगे आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हमारा आता है चौथा शॉर्टकट। तो जैसे कि आपने अभी देखा था कि तीसरे वाले शॉर्टकट में हमने कंट्रोल और स्पेस का यूज करके हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया था, वैसे ही अगर आप मान लीजिए आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी रो को, आप जिस भी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे। उसमें क्लिक करने के बाद आपको प्रेस कर देना होगा शिफ्ट के साथ स्पेस बटन। देखेंगे यहाँ पर पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए फिर कोई और रो सिलेक्ट करना है, तो आपको उसमें पहले क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फिर से आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा शिफ्ट के साथ स्पेस बटन। देखेंगे आपका पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। ये है चौथा शॉर्टकट। अब उसके बाद आता है पाँचवा शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस। मतलब कंट्रोल शिफ्ट उसके साथ प्लस बटन। मतलब जैसे कि आप अपने इस टेबल में एक नए कॉलम को ऐड करना चाहते हैं ये दोनों के बीच में, तो आपको ये पूरा सिलेक्ट कर लेना होगा। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक नया कॉलम इंसर्ट होकर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करके इस नए कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें नया कॉलम इंसर्ट हुआ, अगर आप इसी में नया रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपना एक कोई रो सिलेक्ट कर लेना होगा जहां इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद फिर से आपको प्रेस कर देना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन। देखेंगे यहाँ पर आपका एक नया रो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नया रो खाली आ जाएगा। तो आप इसमें भी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से आपको जैसे लेना है, फिर से आपको किसी और तीसरे वाले रो में क्लिक करना होगा, मतलब दूसरे रो में फिर से आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। देखेंगे नया रो इंसर्ट होकर आ जाएगा। अब ये तो हो गया रो को इंसर्ट करने का। अब जैसे कि मान लीजिए आपने रो को इंसर्ट कर दिया, उसके बाद कॉलम को या फिर इंसर्ट कर दिया, फिर अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो अब छठवें शॉर्टकट पे आ जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इसको आप हटाना चाहते हैं तो आपको हटाना भी बहुत ही आसान है। जैसे अगर इसको हटाना है तो आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ माइनस। देखेंगे यहाँ पर ये रो हट जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ये वाला रो हटाना चाहते हैं, फिर से उसमें क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। पहले तो आपको पूरा रो सिलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, देखेंगे ये वाला रो हट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर पूरा एक कॉलम इंसर्ट कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस का यूज करके कॉलम इंसर्ट किया है। अब इसको भी डिलीट करना चाहते हैं, फिर से आपको कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ माइनस बटन। देखेंगे ये वाला भी हट जाएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर फाइल वाले में जाकर कोई एक दूसरा सीट ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक ये सीट ओपन कर लिया है, उसके बाद फिर से उसमें जाकर हम एक और नया सीट ओपन कर लेते हैं। ये हमने इसको भी ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद अब आता है सातवां शॉर्टकट ये है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देखिए 3 टैब ओपन किया है अपना एक्सेल का।
उसके बाद जैसे आप किसी दूसरे टैब में जाना चाहते हैं, 3 टैब ओपन है, तीनों में से आप किसी दूसरे टैब में जाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ टैब बटन। देखेंगे उसके बाद वाला जो टैब होगा उस पर चला जाएगा। फिर से उसके आगे वाले पे कर जाना है, फिर से आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ टैब बटन। देखेंगे फिर से उसके आगे वाले पे चला जाएगा। मतलब आप कंट्रोल प्लस टैब का मदद लेके आप किसी दूसरे टैब में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस टैब में आप जाना चाहते हैं वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद आता है 8वां शॉर्टकट। 8वां शॉर्टकट बहुत ही कमाल का शॉर्टकट है। इसके लिए आपको जैसे आप अपने कंप्यूटर में डायरेक्टली टाइम लिखना चाहते हैं, मतलब जो करंट टाइम चल रहा है आप उसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट, उसके साथ देखेंगे वहाँ पर जो सेमी कॉलन होगा उसको प्रेस करेंगे। उसको जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे आपका टाइम वहाँ पर लिख कर आ जाएगा। मतलब जितना टाइम आपके सिस्टम में चलता रहेगा वही टाइम आपके डिस्प्ले पर लिख कर आ जाएगा। ये तो हो गया एक टाइम का। फिर उसके बाद एक शॉर्टकट आता है, जैसे कि मान लीजिए आप डेट लिखना चाहते हैं कहीं भी, तो जिस सेल में आपको डेट लिखना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको अब इस बार प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, तो देखेंगे यहाँ पर डेट लिख कर आ जाएगा। मतलब टाइम लिखने के लिए है कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, और अगर आपको सिर्फ डेट लिखना है तो उसके साथ कंट्रोल और सेमी कॉलन, तो डेट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है 9वां शॉर्टकट। 9वें शॉर्टकट में है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से ये होगा, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एक नया वर्कबुक ओपन किया है, मतलब एक्सेल का एक नया पेज ओपन कर लिया है, और आप इसे अगर हटाना चाहते हैं डायरेक्टली, मतलब क्लोज करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। देखेंगे वो वाला कट जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पर हमने 4 ओपन किया था तो एक कट गया है। फिर से जैसे मान लीजिए हमने एक और दूसरा ले लिया यहाँ पर ये वाला, तो इसको भी अगर हम हटाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ डब्ल्यू। देखेंगे वो वाला भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ करके अपने वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आता है 10वां शॉर्टकट, जिसका यूज करके आप चार्ट को डायरेक्टली बना सकते हैं, मतलब शॉर्टकट की मदद से ही चार्ट को बना सकते हैं। तो उसके बाद 10वां शॉर्टकट है आल्ट के साथ F1। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने चार्ट को, मतलब अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से हम अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिए। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा आल्ट के साथ F1। आल्ट के साथ F1 जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे कुछ इस तरीके से चार्ट बन के आपके डिस्प्ले पर आ जाएगा। मतलब कि आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देखेंगे चार्ट बनकर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करके यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपका चार्ट बनकर आ गया है। उसके बाद आता है 11वां शॉर्टकट। 11वां शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर फार्मूला वाला जो बॉक्स है ये बहुत ही छोटा रहता है। अगर आप मान लीजिए इस फार्मूले वाले बॉक्स का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू बटन। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू बटन प्रेस करेंगे देखेंगे आपका ये फार्मूला बॉक्स कुछ इस तरीके से साइज़ बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर से आप इसको अगर छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ यू प्रेस करेंगे देखेंगे छोटा हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपका फार्मूला कोई बड़ा है तो आप कंट्रोल शिफ्ट यू का मदद लेकर आप अपने फार्मूला बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। उसको फिर से छोटा करना है कंट्रोल शिफ्ट यू की, फिर से देखेंगे छोटा हो जाएगा। उसके बाद 12वां नंबर का शॉर्टकट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, इस टेबल को हम कलर के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ टी बटन। कंट्रोल के साथ टी जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से आपका टेबल कलरफुल बनकर आ जाएगा। मतलब कि आप अपने टेबल को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल टी शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 13वें नंबर का शॉर्टकट। 13वें नंबर का शॉर्टकट ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने इसमें अलग अलग सीट ओपन कर लिया है, यहाँ पे हमने अलग अलग सीट को ओपन कर लिया है। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे भी सीट में जाना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, तो आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ पेज अप बटन। देखेंगे आप कीबोर्ड में होगा कंट्रोल के साथ पेज अप बटन, तो आप ऊपर वाले पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कंट्रोल के साथ पेज डाउन बटन प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाले पे चले जाएंगे। ये हो गया 13वां शॉर्टकट। उसके बाद है 14 नंबर पे शॉर्टकट, जिसका नाम है कंट्रोल के साथ F1 बटन। मतलब कि आप जैसे ही अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे देखेंगे ये ऊपर का जो रिबन बार होता है, मतलब जिसमें होम इंसर्ट ये सभी के फीचर दिखते हैं पूरे, मतलब जो आपका यहाँ पर ऊपर दिखता है रिबन बार, उसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और उसके बाद F1 जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे हट जाएगा। फिर से आप वापस लाना चाहते हैं, फिर से आपको कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करना होगा, देखेंगे वापस आ जाएगा। मतलब कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो हट जाएगा, फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे देखेंगे वापस आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप अपने रिबन को हाइड कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है 15वें नंबर का शॉर्टकट,
जैसे कि मान लीजिए आपने अपने एक्सेल में कोई भी डाटा बनाया, मतलब एक्सेल में कोई भी शीट बनाया है, उसके बाद आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि प्रिंट होने पर वो कैसा दिखेगा। तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ F2 बटन। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको कंट्रोल के साथ F2 कर देना होगा, या फिर इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं। फिर से जैसे आपको लाना है, फिर से आप कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। फिर उसके बाद आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए हमारे सभी वर्ड यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, हमको यहाँ पर या फिर एक एक करके छोटा बड़ा करना होगा, तब जाके वो फिक्स होंगे। या फिर अगर इसको हम डायरेक्टली फिक्स करना चाहते हैं कि मतलब जितना इसका साइज़ है वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाए, कि मतलब आपके सेल में जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो आपका फिक्स करके दे देगा। Alt+HOI आपको प्रेस करना होगा। देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमने प्रेस किया वो फिक्स कर दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाटा फिक्स हो गया है। फिर उसके बाद 17 नंबर का शॉर्टकट आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी भी वर्ड में एक हाइपरलिंक ऐड करना है, तो आप कंट्रोल के साथ के जैसे ही प्रेस करेंगे हाइपरलिंक यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो भी लिंक लगाना चाहते हैं, मतलब जो भी फाइल यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लिंक कर सकते हैं आसानी से। बस यहाँ पर आपको ओके कर देना होगा, लिंक हो जाएगा। मतलब आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ के बटन, तो हाइपर लिंक ओपन होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद 18 नंबर का शॉर्टकट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश लिख दिया है, फिर इसमें हम चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हमको अपने कीबोर्ड में बस F2 बटन प्रेस करना होगा। देखेंगे यहाँ पर चेंज करने वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद 19 वाले नंबर पर आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने नॉर्मली कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने इस तरफ कोई नंबर लिख दिया ऐसे नॉर्मली। फिर उसके बाद हम इस नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, तो सबसे पहले हमको इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हमको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाला बटन। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट के साथ परसेंटेज वाला बटन प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर उसको परसेंटेज में वो चेंज कर देगा। फिर उसके बाद आता है 20 नंबर का शॉर्टकट। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर अपना वर्कबुक ओपन किया है, उसके बाद हम इसी के अंदर कोई दूसरा ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि हम अपना कोई दूसरा वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं, ये भी खुला रहे और बैकग्राउंड में वो भी आ जाए। तो उसके लिए हमें कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड से। जैसे ही कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जितने वर्कबुक एक्सेल के बने होंगे सभी यहाँ पर दिखाएंगे। उसके बाद जिसको भी आप ओपन करना चाहते हैं बस आपको उस पर क्लिक कर देना होगा, वो आपका वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगा। फिर उसके बाद 21वें नंबर पर शॉर्टकट है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 ओपन किया है, जैसे कि यहाँ पर हम नीचे जाकर दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 शीट अपना ओपन किया है। उसको जैसे मान लीजिए अगर हम एक नया खाली या फिर मतलब कह सकते हैं कि ब्लैंक शीट अगर ओपन करना चाहते हैं, मतलब कि नया शीट, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ N बटन। जैसे ही कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे, देखेंगे यहाँ पर नया एक्सेल का शीट ओपन होकर आ जाएगा, मतलब आपका नया वर्कबुक ओपन होकर आ जाएगा। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं।